राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट है, तो इसका मतलब एक आप समझ सकते हैं वजन ज्यादा है। जाहिर है कि इस सीट पर भाजपा का टिकट नितिन नवीन ही फाइनल करेंगे। तो नितिन नवीन भी उसको चाहेंगे कि परिवार के आसपास ही के किसी आदमी को मिले, जिससे कि मेरा जो दबदबा है वो कायम रहे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अभी हाल तक मैंने नीलरतन घोष का नाम सुना तक नहीं। अब एक आशीष सिन्हा का नाम आ रहा है। वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, रणजी में खेल चुके हैं, अच्छे एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में पहचान है। वो भी कैस समुदाय से ही आते हैं। ज्यादा है नीलरतन घोष तो आप कह सकते हैं नितिन नवीन की राबड़ी देवी। बिहार में इस वक्त एक उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की। वो सीट जो मोदी के बॉस की सीट है, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। इस सीट पर इस्तीफा देने के बाद महामुकाबला हो रहा है। 30 जुलाई को यहां मतदान होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से प्रशांत किशोर जनसुराज की तरफ से चुनावी मैदान में सामने आएंगे, पर बीजेपी की तरफ से कौन होगा इसका भी जल्द ही खुलासा होने जा रहा है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब सबकी नजर ये है कि बीजेपी इस सीट पर किसको देगी टिकट। मैं चाहूंगी आप सीधे खुलासा करिए और इस समीकरण बताइए इस सीट का। सही कहा आपने। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो गया है और 30 जुलाई को मतदान है और 3 अगस्त को मतगणना है। और बांकीपुर नितिन नवीन की सीट थी, वही यहाँ से विधायक थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन कुछ महीने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, फिर राज्यसभा चले गए, तो उन्होंने ये सीट खाली कर दी है। और नियम है कि खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। तो ऐसे देखिए, बिहार में बांकीपुर सीट की जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट है, तो इसका मतलब एक आप समझ सकते हैं वजन ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक यदि ये भाजपा के हाथ से निकल जाती है तो वो भाजपा के लिए बड़ी किरकिरी वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए अब उसमें देखिए, भाजपा की ओर से ऐसे कई नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी जो मेरे सूत्र बताते हैं, एक नीलरतन घोष हैं। एक नीलरतन घोष हैं, बंगाली बाबू हैं, मुझे लगता है प्रवासी बंगाली हैं, लगता है बिहार में बस गए हैं। और ये नवीन किशोर सिन्हा जो नितिन नवीन के पूज्य पिता थे, उनके ये मतलब पारिवारिक मित्र माने जाते हैं। तो एक तरह से नितिन नवीन के भी पारिवारिक मित्र हैं। और जाहिर है कि इस सीट पर भाजपा का टिकट नितिन नवीन ही फाइनल करेंगे। कम से कम इतनी इज्जत तो मोदी उनकी रखेंगे कि भाई बांकीपुर सीट का आप ही तय कीजिए कौन कैंडिडेट होना है। ऐसे तो नितिन नवीन भी रबर स्टैंप अध्यक्ष ही हैं, मोदी और शाह के आगे उनकी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी इज्जत तो मिलेगी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अपनी सीट पर आप फैसला कीजिए। तो नितिन नवीन भी उसको चाहेंगे कि परिवार के आसपास ही के किसी आदमी को मिले, जिससे कि मेरा जो दबदबा है वो कायम रहे। नीलरतन घोष के बारे में आपने खुलासा किया है और खबर सर ये भी है कि ये कायस्थ समाज से ही आते हैं और बांकीपुर में 70,000 वोट कायस्थों का ही है। प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती है फिर। नहीं, सही कहा आपने। जैसे बिहार में जैसे जातीय समीकरण देखा जाता है, तो सही कहा आपने। बांकीपुर को परंपरागत रूप से कायस्थों की सीट माना जाता है और घोष भी कायस्थ होते हैं, बंगाली कायस्थ होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का देखिए कद बहुत ऊंचा है। नीलरतन, देखिए मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अभी हाल तक मैंने नीलरतन घोष का नाम सुना तक नहीं था। उस हिसाब से प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा कद है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनको फंडिंग की कमी नहीं है। और मतलब देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं चाहूँगा कि प्रशांत किशोर विधानसभा में पहुँचे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं, जन सरोकार के मुद्दे, पलायन, शिक्षा, इन मुद्दों पर बोलते हैं। और ऐसे जो विधानसभा चुनाव हुए थे नवंबर में, उसमें उनका बड़ा मतलब निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, तो उनके कार्यकर्ता भी मतलब काफ़ी निराश हो गए थे जन स्वराज पार्टी के। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई है, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी उनको ऊंचा करना है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि नीलरतन घोष के अलावा बीजेपी के और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो सीट पर जो है मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब एक आशीष सिन्हा का नाम आ रहा है। वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, रणजी में खेल चुके हैं, अच्छे एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में पहचान है। वो भी कैस समुदाय से ही आते हैं। एक रणवीर नंदन का नाम आ रहा है, वो भी कैस समुदाय से ही आते हैं। लेकिन अभी अभी की स्थिति में नीलरतन घोष सबसे आगे चल रहे हैं।
और देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जब खड़े हों तो पूरे महागठबंधन को प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए। अच्छा। यानी कि जो राजद है, कांग्रेस है, वामदल है, उनको प्रशांत किशोर के समर्थन में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए, जिससे कि प्रशांत किशोर विपक्ष के साझा प्रत्याशी हों। क्योंकि 1 to 1 की लड़ाई होगी तो ठीक है, जातीय समीकरण आपकी बात सही है, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और ये कास्तों का गढ़ है, लेकिन व्यक्तिगत जो उनका स्टेचर है, प्रशांत किशोर का अपना जो कद है, वो नीलरतन घोष से काफी ज्यादा है। नीलरतन घोष तो आप कह सकते हैं नितिन नवीन की राबड़ी देवी तो उनके सामने प्रशांत किशोर का कद बहुत ज्यादा है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीते, और ऐसे तो आगे जनता की मर्जी है, जनता मालिक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर बांकीपुर का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। दरअसल इस सीट पर चुनाव लड़कर जिन मुद्दों को उठाया जाएगा, जिन मुद्दों पर बात होगी, वो मुद्दे बिहार के होंगे। और हम लगातार देख भी रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर जनसुराज काफी पसीना बहा रहे हैं, और इसी वजह से बीजेपी भी अब काफी एक्टिव हो गई है बांकीपुर में और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में उतरी है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग काफी लेकर आ चुके हैं, आगे भी लेकर आएंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही।